दोस्तों जय श्री राम। आज का टॉपिक कुछ अलग है क्योंकि आज हम पुराण पे वीडियो लेकर आए हैं। आज हम पद्म पुराण में मेंशन अर्जुन की दानवीर कर्ण के हाथों हार और फुल फाइट पे बात करेंगे। दोस्तों हम इन टॉपिक से हटके श्री राम रामायण और जो हिंदुओं की हत्या हो रही है इस्लामिक टेररिस्ट और कम्युनिस्ट के हाथों, उन पे वीडियो स्टार्ट करने वाले थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में भी टेररिस्ट ग्रुप लाइक ISIS और LET काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और एक नीच संगठन इसका नाम भीम आर्मी है, वो भी काफ़ी ग्रो हो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम किसी भी ऐसी टॉपिक पे वीडियो नहीं लाएंगे क्योंकि कुछ लोग दानवीर कर्ण को डिफेम ही करना चाहते हैं। इनके हिसाब से द्रौपदी को युधिष्ठिर और अर्जुन ने नहीं, कर्ण ने दाव पे लगाया था। इनके हिसाब से एकलव्य का अंगूठा भी कर्ण ने कटवाया था और महाभारत में कौरव और पांडव तो दूध के दिले थे, जो था वो कर्ण था। और इनके हिसाब से ये भी देखा था कर्ण ने तो कोई भेदभाव सहा ही नहीं, वो तो बहुत रिच थे, इतने रिच थे कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के बाद वही थे रिच मामले में या किसी भी अदर बेसिक पे। दोस्तों तो युद्ध की शुरुआत होती है और इस युद्ध में दोस्तों जो स्वेज्जा है मैं उसको कर्ण नाम से ही रेफर करूंगा और जो रक्तजा है उनको अर्जुन के नाम से। तो युद्ध की शुरुआत होती है भगवान शिव और ब्रह्मा जी से। काफ़ी उन लोगों में कहा सुनी हो जाती है। इसी बीच भगवान शिव जो होते हैं वो ब्रह्मा जी का सर काट देते हैं। ब्रह्मा जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। उसी क्रोधित से उनके शरीर से एक पसीना गिरता है जिससे कर्ण का जन्म होता है। कर्ण के जन्म होते ही ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये ग्रेटेस्ट आर्चर बनेगा। ये सिर्फ ग्रेटेस्ट आर्चर ही नहीं, ये ग्रेटेस्ट मतलब वॉरियर बनेगा। आगे जाके द्वापर युग में भी इसका कोई सानी नहीं होगा और ये सूर्य देव और कुंती के गर्भ से ही पैदा होगा। ये कह के भगवान जो ब्रह्मा है वो कर्ण को आज्ञा देते हैं, जाओ भगवान शिव का पीछा करो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ये सुन के कर्ण उनको नमस्कार करके वहाँ से चले जाते हैं और भगवान शिव का पीछा करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक साथ होते हैं, वहाँ पे कर्ण भी आ जाते हैं। कर्ण जो है वो तैयार हो जाते हैं। वैसे ही भगवान विष्णु काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंत्रास पढ़ते हैं और पूरी तरीके से मोहित कर देते हैं कर्ण को। कर्ण वहीं पे गिर जाते हैं। कर्ण के बेहोश होते ही भगवान शिव बोलते हैं कि अब मुझे कुछ चाहिए और वो अपना एक खोपड़ी जिसे आज के टाइम पे हम बोलते हैं वो स्कल टाइप स्ट्रक्चर वो आगे कर देते हैं। भगवान विष्णु अपना हाथ उसके ऊपर रखते हैं। भगवान शिव वार करते हैं उनके हाथ पे, जिससे उनका जो हाथ का रक्त होता है वो स्ट्रक्चर में गिर रहा होता है और उसी से अर्जुन का जन्म होता है एज रक्तजा। उनके जन्म होते ही भगवान शिव बोलते हैं कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्चर बनेगा। ये क्षत्रियों में भी सबसे आगे ऐसा भी मेंशन है और ये भी बोले कि ये इंद्र समेत कई मतलब देवताओं वगैरह को अकेले ही परास्त कर देगा। ये नर है और आप नारायण, और ये नर के रूप में ही जन्म लेगा और आप नारायण के रूप में। आप ही लोगों को ये दुनिया संभालनी है और आप ही को मतलब जो कर्ताधर है वो सब कुछ करना है। ऐसा बोल के भगवान शिव बोलते हैं कि जाओ और उस कर्ण का वध कर दो। कर्ण और अर्जुन अब आमने सामने थे। कर्ण अनकॉन्शियस स्टेट में लेटे हुए थे लेकिन वो उठ जाते हैं। कर्ण और अर्जुन में बहुत भयंकर फाइट होती है, इतनी विकराल की पूरे 2 साल तक फाइट चलती है। कर्ण इसी बीच इन 2 साल के अंदर अर्जुन के सारे हाथों को काट देते हैं, जिसमें 2 हाथ बच गए थे और सारे जो उनके पास धनुष थे वो भी काट देते हैं। अर्जुन के पास 1 धनुष और 2 हाथ रह गए थे। वैसे ही अर्जुन भी कर्ण के 999 कवच को तोड़ देते हैं। इसी बीच कर्ण अपना अतुलनीय प्रदर्शन करते हुए अर्जुन के हाथों और जितने भी उनके पास इक्विपमेंट थे सब कुछ काट देते हैं। अब अर्जुन निहत्थे थे, अर्जुन के पास कुछ बचा नहीं था। अगले ही तीर में कर्ण उनका वध करने जा रहे होते हैं। भगवान विष्णु ये देख के डर जाते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं कि उनके भक्त की जो है वो मृत्यु होने वाली है उन्हीं के सामने। ऐसा बोलते ही भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ये देखो कर्ण ने तो अर्जुन को मार ही दिया है, अगले तीर से वो मारा जाएगा और अर्जुन इस लायक ही है नहीं, मतलब जो रक्तजा है वो इस लायक है ही नहीं कि वो स्वेज्जा को टक्कर दे सके। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सत्य है, अर्जुन में इतना सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है कि वो इस जन्म में कर्ण को टक्कर दे सके, बट अगले जन्म में निश्चय ही वो इंद्र के पुत्र में जन्म लेगा, इंद्र के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और जो कर्ण है जो स्वेज्जा है वो सूर्य के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और वहाँ पे जरूर ही इंद्र का पुत्र सूर्य के पुत्र को हराएगा या मतलब वध कर देगा, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। ऐसा बोलते ही भगवान विष्णु वहाँ पे जहाँ पे फाइट हो रही होती है कर्ण अर्जुन की, वहाँ पे चल जाते हैं और अर्जुन की जान वहाँ भी बचा लेते हैं। ऐसा करते ही भगवान जो विष्णु हैं वो कर्ण को सूर्यदेव के हाथों सौंप देते हैं और अर्जुन को इंद्रदेव के हाथों। इंद्रदेव ये देख काफ़ी चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि हर बार मेरे साथ ही क्यों हर बार सूर्य का जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का वध करता है।
आप आपसे मेरे को एक वरदान चाहिए कि अगले टाइम जब भी मेरा पुत्र और सूर्य के पुत्र का आमना सामना हो तो मेरा पुत्र ही चाहे अनैतिक चाहे नैतिक तरीके से ही सूर्य के पुत्र का वध करे और आप उसका हर पल साथ दोगे। मतलब चीटिंग हो या कैसी भी हो, मुझे बस कर्ण का अगले जन्म में वध चाहिए। ऐसा बोलते ही जो भगवान जो विष्णु बोलते हैं उनको बोलते हैं ठीक है ऐसा ही होगा। और जानते हैं दोस्तों कि उसके बाद क्या हुआ, कर्ण का जन्म हुआ द्वापर युग वसुसेन के रूप में। ये यहाँ पे फैक्ट्स भी आप देख सकते हो। और अर्जुन का वहाँ भी अनैतिक तरीके से पहली बार इंद्र के पुत्र ने कर्ण सूर्य के पुत्र को मार डाला, चाहे चीटिंग चाहे कैसे भी। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि कितनी बहुत अच्छी स्टोरी है इनके प्रीवियस वर्थ के। लेकिन आज के फेक यूट्यूबर्स लाइक दंभोदर सहस्त्र कवच ये सब फैला रहे हो। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो गाइज आपने यहाँ भी देखा कि प्रीवियस वर्थ में भी दानवीर कर्ण ने अर्जुन की क्या कुटाई की है। लगभग यहाँ भी मारते मारते अर्जुन बच गए, चाहे कैसे भी, बट यहाँ भी बच गए। तो आज मैं कुछ फेक लोगों की बात करूँगा दोस्तों। एक फेमिनिस्ट है एमी डोंगारा, ये एमी डोंगिरी इसका नाम है। आई डोंट नो उसका रियल नेम क्या। इंडियन तो ये बिल्कुल नहीं लगती, इसकी शक्ल इसके पहनावे से तो ये इंडियन बिल्कुल नहीं लगती। आप बताइए इसका नाम क्या है। वैसे मुझे लगता है कि एमी डोंगिरी है या एमी डोंगिरी, एमी डोंगारा, जो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना है इसका नाम। ये बोलते हैं कि कर्ण ने तो कोई स्ट्रगल था ही नहीं, वो तो फेक स्ट्रगल था। कर्ण बहुत अमीर था, बहुत अमीर, कुछ द्रोण का फुल स्टूडेंट था। वो तो ब्रह्मास्त्र के लायक ही नहीं था। वो तो भगवान परशुराम समझ नहीं पाए कि ब्रह्मास्त्र किसे देना है किसे नहीं। द्रोण अच्छी तरीके से समझ पाए। और फेक स्ट्रगल था, कुछ सहा नहीं, बहुत अमीर था, एकदम रिच लाइफ थी। वो तो कुंती की मर्जी थी कि वो कर्ण को उसने पानी में मतलब छोड़ दिया। वो तो द्रौपदी की मर्जी थी कि वो कर्ण को ऐसी लैंग्वेज के साथ यूज़ करेगी। वो तो भीम ने सही किया कि कर्ण क्यों घुसा ज़बरदस्ती। भीम ने मतलब जो एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की थी रंगभूमि में वो बहुत अच्छा यूज़ किया। कर्ण इसी के लायक था। तो ये इस डॉगो का कहना है। तो दोस्तों इसको बहुत सारा प्यार दीजिए। और जहाँ पे मतलब मिलती है वीडियो में इसकी वीडियो ज़रूर ख़राब कीजिए। एक और है अपने आप को ना बहुत बड़ा ना आर्य समाजी बताता है। इस मंद बुद्धि को आज तक ये नहीं पता चला कि महाभारत की कितनी बुक्स हैं। खैर इस मंद बुद्धि हो गई, जैसे मंद बुद्धि तो बहुत है। इसके भी व्यू में पांडव इतने प्यारे थे, वो इतने दूध के दूल्हे थे। जो भी था कर्ण था। कर्ण की वजह से ही डाइस गेम हुआ, कर्ण ने ही द्रौपदी को दाव पे लगाया, कर्ण की वजह से ही सब कुछ हुआ। एकदम पांडव और युधिष्ठिर अर्जुन तो एकदम मतलब पुतले थे। कृपाचार्य द्रोणाचार्य जो कर्ण की सर्ट करते थे वो तो कर्ण इसी के लायक था। तो दोस्तों इसको थोड़ा प्यार कीजिए इस मंद बुद्धि को। इसका नाम कुछ अमित नाम से है। और दोस्तों लास्ट में हमारी ओम गंधपति फेकेस्ट ऑफ ऑल। ओम गंधपति बहुत पुरान करती थी। शायद उस गधी को इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिली होगी। तो ओम गंधपति इस वीडियो को जरूर देखना गधी। होप गाइस जय श्री राम। बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, मुझे तो अच्छी लगी।